तो अमेरिका और ईरान के बीच जिस तरह के हालात हैं उससे लगातार हम आपको रूबरू करा रहे हैं, वहाँ के बारे में लगातार अपडेट दे रहे हैं। और इस बीच एक जो बड़ी खबर है वो ये है कि एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच में जो शांति वार्ता है वो फेल होती दिखाई दे रही है और दोनों देशों की सरकार एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। अमेरिका कह रहा है कि वो ईरान पर हमला करेगा, जबकि ईरान अंजाम भुगतने की बात लगातार कर रहा है। दूसरी तरफ इजराइल अब ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के पीछे पड़ गया है और हमला करने की धमकी दे रहा है। इजराइल ने अमेरिका को भी साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका ने साथ नहीं दिया तो वो अकेले ही ईरान पर हमला कर देगा। अमेरिका और इजराइल की धमकियों के बीच ईरान में राष्ट्रव्यापी सुरक्षा घेरा लागू है। तेहरान, जाहिदान समेत पूरे देश में सड़कों पर IRGC की यूनिट, सैन्य वाहन और चौकियां तैनात हैं। ईरान सरकार ने विद्रोह, तख्ता पलट और अशांति के दौरान चौकियां स्थापित की थीं, जो युद्ध का संकट टलने तक बनी रहेंगी। वहीं मस्जिदों और इस्लामिक केंद्रों के आसपास भी अतिरिक्त सुरक्षा तैनात की गई है। यानी ईरान हमले का जवाब देने के लिए तैयार नजर आ रहा है। वहीं यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने कहा है कि फिलहाल ईरान उस सीमा तक नहीं पहुंचा है, लेकिन उसके अधिकारी तेहरान की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। इजराइल ने दो टूक कहा है कि वो अपना फ्रीडम ऑफ एक्शन सुरक्षित रखेगा और किसी भी हालत में ईरान को ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करने की दोबारा इजाजत नहीं मिलेगी जो इजराइल और उसके पड़ोसी देशों के लिए खतरा बन सकता है। कई इजरायली रक्षा अधिकारियों ने चिंता जाहिर की है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीमित सैन्य कार्रवाई का विकल्प चुन सकते हैं, जैसा यमन में हूतियों के खिलाफ उन्होंने किया था। लेकिन इससे पहले ईरान की मुख्य मिसाइल क्षमता बरकरार रहेगी। अमेरिका की तरफ इजराइल ने भी ईरान पर फिर से हमला करने की तैयारी कर रखी है। अब नेतन्याहू का कहना है कि युद्ध का वक्त आ गया है। अमेरिका से इजराइल को सैन्य सहायता देने का आग्रह है। मौजूदा हालात में निर्णायक मोड़ है। उन्होंने बाइबल का हवाला देते हुए कहा कि बाइबल में कहा गया है कि शांति का एक वक्त होता है और युद्ध का भी, और ये युद्ध का ही समय है। नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कहा कि अगर अमेरिका ने साथ नहीं दिया तो वो अकेले ही ईरान पर हमला करेगा। वहीं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप अंतिम फैसला लेंगे कि ईरान के साथ बातचीत की सीमा रेखा कहां तक खींची जाए। अगर हम ईरानियों के साथ मस्कत में हुई बातचीत को देखें तो राष्ट्रपति ट्रंप वास्तव में एक फायदेमंद समझौता करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, जो अमेरिका के लिए भी फायदेमंद होता। लेकिन अगर ईरानी भी समझदारी दिखाते और वो समझौता कर लेते तो समझौता करना उनके लिए अच्छा होता। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बयान के मुताबिक तेहरान वार्ता के दौरान बैलिस्टिक मिसाइलों, क्षेत्रीय प्रॉक्सी ग्रुप या आंतरिक दमन पर चर्चा करने से इनकार कर दिया गया है। तेहरान ने अपने परमाणु प्रोजेक्ट को बंद करने या परमाणु विस्फोट करने की क्षमता को स्थायी रूप से छोड़ने की मांगों को खारिज कर दिया है। वहीं अमेरिका से बढ़ते तनाव और बातचीत के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने ईरानियों से खास अपील की है। ईरान के सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित संबोधन में खामनाई ने कहा कि राष्ट्रीय शक्ति मिसाइलों और विमानों जैसे मिलिट्री हार्डवेयर के बजाय दृढ़ संकल्प और मुंहतोड़ जवाब देने पर ज्यादा निर्भर करती है। उनकी ये टिप्पणी तब आई है जब ईरान इस्लामिक क्रांति की जीत का जश्न मना रहा है। खामनाई ने कहा कि जब तक दुश्मन निराश नहीं होता, एक राष्ट्र उत्पीड़न का शिकार होता है। उन्होंने कहा कि दुश्मन को निराश होना ही होगा। जाहिर है खामनाई का साफ इशारा पश्चिमी ताकतों, खासकर अमेरिका और इजराइल की ओर था। उधर अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने हथियारों की तादाद दोगुनी से ज्यादा कर दी है। माना जा रहा है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत से तनाव कम नहीं होता तो युद्ध शुरू हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी महीने के आखिर में कहा था कि बहुत विशालकाय, बहुत ताकतवर जहाज ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं और अमेरिका को उम्मीद है कि उनका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। इस बीच डिप्लोमेसी भी चल रही है और ओमान में अमेरिका और ईरानी अधिकारियों के बीच बातचीत हुई है, लेकिन बातचीत कोई खास नतीजे पर पहुंचती नहीं दिख रही। तो देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी,
गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।